हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन स्पून। आज हम बनाएंगे फेस्टिवल स्पेशल दही बड़ा। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आइए बनाते हैं एकदम सॉफ्ट फ्लफ़ी दही बड़ा। इसके लिए मैंने 1 कटोरी उड़द की दाल ली है और 1/4 कटोरी मूंग की दाल ली है और इसको 2-3 पानी से अच्छी तरह से धोकर हम इस होल नाइट के लिए भिगोकर भी रख सकते हैं। इससे भी आपके दही बड़े बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी बनेंगे। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 1 घंटे के लिए भी इसको गर्म पानी में भिगो सकते। अब हमारी दाल को भीगते हुए 7-8 घंटे हो चुके हैं। मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है और इसको मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लिया। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पल्स मोड में पीसेंगे। याद रखिए, आपको दाल को पीसते समय एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इससे हमारी दाल पतली हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही हम इसको पीसेंगे और इस तरीके से हमारी दाल दही बड़ों के लिए परफेक्ट होगी। देखिए हमारा पेस्ट बनकर तैयार है और इसी तरीके से हम बची हुई दाल को भी पीस लेंगे और सारे पेस्ट को तैयार करके एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमारी सारी दाल पिसकर तैयार है और अब हम इसको फेंट लेंगे। आप चाहें तो इसे किसी बड़े बर्तन में भी फेंट सकते हैं और चाहें तो किसी बाउल में भी फेंट सकते हैं। आप चाहें तो इसे चम्मच की हेल्प से भी फेंट सकते हैं या फिर अपने हाथ की हेल्प से भी फेंट सकते हैं। लेकिन दाल फेंटते समय ये ध्यान रखिएगा कि दाल को हमेशा एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। फिर हम एक पकौड़ी को पानी के बाउल में डालकर देखेंगे। अगर पकौड़ी हमारी पानी के ऊपर तैर गई है तो इसका मतलब हमारी दाल परफेक्ट फिट चुकी है। अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें रिफाइंड डाल दिया है। अगर आप चाहें तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। पकौड़ी बनाते समय गैस की फ्लेम को हल्का ही रखना है, क्योंकि अगर आप तेज़ गैस पर पकौड़ी सेकेंगे तो आपकी पकौड़ी बाहर से जल्दी सिक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसलिए पकौड़ियों को हमेशा हल्की फ्लेम पर ही सेकिए। एक बार में कढ़ाई में उतनी ही पकौड़ियाँ डालें जितनी आप आसानी से पलट सकते हैं। ज़्यादा पकौड़ियाँ एक साथ ना डालें क्योंकि ये आपस में चिपक जाएंगी, फिर आपको चलाने में दिक्कत होगी। एक साइड से सिक जाने पर फिर किसी चम्मच की हेल्प से आप धीरे धीरे पकौड़ियों को उलट पलट कर गुलाबी होने तक सेक लें। देखिए हमारी पकौड़ियाँ अच्छे तरह से सिक चुकी हैं। अब आप इनको कढ़ाई से निकाल कर अलग बर्तन में रख लीजिए। और ये देखिए हमारी पकौड़ियाँ बनकर तैयार है। पकौड़ियाँ सेकते समय ये ध्यान रखिएगा कि पकौड़ियाँ आपको डार्क कलर की नहीं सेकनी है, ये इसी तरह हल्के कलर की सेकनी है। और इसी तरह से हम कढ़ाई में और पकौड़ियाँ डाल देंगे और गुलाबी होने तक सेक लेंगे। पकौड़ियों को हमेशा हल्की आंच पर ही उलट पलट कर लगातार सेकना है, जिससे ये एक साइड में ही बहुत ज़्यादा ना सिक जाए। और ये देखिए हमारी कितनी सॉफ्ट पकौड़ियाँ बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सारी पकौड़ियों को सेक लेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बड़े बनाने के लिए दाल को फेंटने के बाद उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा मिलाते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं मिलाया है। तो बड़े सॉफ्ट बने इसके लिए मेरा सीक्रेट ये है कि दाल को आप बहुत अच्छे से 5-6 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे तो आपके बड़े बिना सोडा मिलाए ही बहुत सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए हमारे सारे बड़े बनकर तैयार हैं। अब इसी पेस्ट से मैं कुछ बड़े गुजियों के शेप में बनाऊंगी, क्योंकि मेरी बेटी को पकौड़ी कम पसंद है और वो गुजिया के शेप के दही बड़े ज़्यादा मन से खाती है। तो 4-5 दही बड़े गुजिया की शेप में मैं उसके लिए बनाऊंगी। हम हाउसवाइफ्स को बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशी मिल जाती है। जैसे अगर हमने कुछ बनाया है तो हमारे घर के सभी लोगों ने उसे बहुत मन से और खुशी खुशी खाया है, तो हम हाउसवाइफ इतनी सी बात से ही खुश हो जाते हैं। देखिए बड़ा कितना सॉफ्ट बना है। तो चलिए आइए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो इसके लिए मैंने बड़ों को 15 मिनट के लिए हींग और नमक के पानी में भिगो दिया था, जिससे ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब हमने बड़ों को निकाल कर पानी से निचोड़ कर एक प्लेट में लगा दिया है और दही को फेंट कर सारे बड़ों के ऊपर डाल दिया है। फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी मीठी चटनी डालेंगे और थोड़ी सी हरी धनिए की चटनी डालें। आप चाहें तो दही में भी थोड़ी सी शुगर डाल सकते हैं। फिर इसके ऊपर से नमक डालेंगे काला और धनिया मसाला डालेंगे, भुना हुआ जीरा मसाला डालेंगे, कुटी मिर्च डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और हरी मिर्च से गार्निश करके आपके दही बड़े खाने के लिए एकदम तैयार है। और आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर सब इसको खाकर बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे अगर आप इन दही बड़ों को इसी तरह से बनाएंगे। थैंक यू।